यह कोई ऐसी फैमिली है अमावस्या पर फिर से आपकी तरफ षड्यंत्र करने, काली क्रिया करने की योजना बना रही है, जो आपके लिए, जैसे कहते हैं, वह आपको एक प्रकार से नीचे खींचना ही चाहते हैं। तो यह बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप रिकवर कर रहे हैं। जो कुछ भी साइकिक अटैक आपकी तरफ किया जाता है, जो भी नेगेटिव चीजें आपकी तरफ की जाती है, आप उससे रिकवर कर रहे हैं। और यह जो रिकवरी हो रही है, उसे देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ भी आपके लिए यह कर रहे हैं, उसमें इनको वह रिजल्ट नहीं मिल रहा जो चाहिए। मतलब कि जैसे जो यह आपको जगाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि आप जाग नहीं रहे हैं, रात में आप अपना कार्य बंद नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का क्लेश नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके घर में क्रिएट नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है आपका भाग्योदय हो रहा है, इनको बिल्कुल ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो आपके ग्रोथ को कोई रोकना चाहते हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी चीजें इतने लंबे समय से रुकी हुई थी, कोई यह चाहते हैं कि आप रुक जाए, आप पूरी तरीके से पाज हो जाए। मतलब आप कुछ भी कार्य ना करें, एक कोने में बैठे रहें और यह आगे बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ज्यादा अहंकार में अहंकारी हो जाते हैं, उनको लगता है कि यह व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा है, कर रही है लगातार, इसको तो आदत है। संघर्ष करने की आदत नहीं होती है। जब इनको संघर्ष इनकी तरफ कर्मा बैकफायर हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि यह लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, यह जो संघर्ष कर रहे थे, इनको तो आदत है, ऐसा नहीं है। इनकी जो सोच है वही इनकी तरफ बैकफायर हो रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स किसी का कहना है, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति का कहना है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। यह तो हमेशा रोते रहती है, हमेशा रोते रहते हैं। इनके लाइफ में तो ऐसा ही रहता है, यह कभी भी खुश नहीं रहते। इनके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। क्या है इनके पास इस तरीके की बातें यहाँ पर कह रहे हैं। कोई ना कोई आपके आसपास का, कोई ना कोई आपके आसपास की कोई फीमेल है जो हमेशा आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो हमेशा आपको रुलाना चाहती है। मतलब आपके लाइफ में अगर कोई भी चीज अच्छी हो जाए तो इसको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जैसे कहते हैं, यह कहती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसकी जो ग्रोथ है, इसकी खुशियां है, इसकी जो मुस्कुराहट है, बर्दाश्त नहीं है। और यह लगातार कुछ ऐसी स्पेल्स करती है या करवाती है, लोगों को ढूंढती है, ऐसे लोगों को ढूंढती है, या यह खुद ऐसी चीजें करती है जिससे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, आती हुई चीजें वह रुक जाए, रुकावटें क्रिएट करवाती है। और देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लैक जैसे आपके घर में आता हो, जैसे भंवरा हो गया है या स्पाइडर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, मॉनेटरी स्पीड, ये आपके घर में, आपके आसपास, जब भी आप कोई कार्य करने जाएंगे या जब भी आपके घर में कुछ गुड न्यूज आने वाला हो, यह ऐसी चीजें यहाँ पर सेंड करती है। इनके साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आप कभी डाउट नहीं करते हैं। इनके साथ कोई ऐसा, आपका मतलब इस व्यक्ति से आपका हो सकता है कि अभी कनेक्शन है ही नहीं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ब्लैक है। यह दोनों ही किसी ना किसी ऐसे तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं। और देखिए इन दोनों के लाइफ में ही कभी ना कभी ऐसा टावर आया है, अब यह फिर से आ रहा है। देखिए कैसे कार्ड आते हैं। मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, आप भी जरूर धन्यवाद कहिएगा। यह आपके लाइफ में टावर लाना चाहते थे, अब यही टावर इनके लाइफ में आ रहा है। जो भी इनका षड्यंत्र है, जो भी इनका छल है, अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। यही कारण है कि यह बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं, यह बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्टोरी निकल कर आ रही है कि आपको कोई अपने अनुसार चलाना चाहता था कि यह कहे तभी आप कोई कार्य करें, यह कहे तभी आप कार्य ना करें। लेकिन वह उन सारी चीजों से भी आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई है, किसी का अहंकार यहाँ पर टूट रहा है। इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अहंकार था, कोई नार्सिसिस्ट इस तरीके की ऊर्जा है, किसी को बहुत ज्यादा अहंकार था। वह अपने लोगों को है, अपने लोगों को आपकी तरफ भेज भेज के आपको इरिटेट करना, आपको परेशान करना और साथ ही साथ किसी तांत्रिक से आपके लिए कुछ नेगेटिव चीजें करना। यह चीजें ऐसी है जहाँ पर अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट लाना। जैसे आप सोचेंगे कि मुझे तो हमेशा अपने करियर के बारे में सोचना है, या आपको नेगेटिव चीजें सोचने पर मतलब वह थर्ड आई चक्र में डालेंगे कि नेगेटिव बातें ही आप सोचेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यह किसी तरीके से भी आपके माइंड में डालेंगे कि नहीं, यह नहीं कर सकती, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंत्र जाप, कुछ ऐसी चीजें लोअर वाइब्रेशन वाली या आपके सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पर भेजी जा रही थी। आपकी सुरक्षा चक्र को आपको पता ना चले आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको पता ना चले यहाँ पर तोड़ने वाली ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर आप सुरक्षित हैं। लेकिन देखिए, आप देख ना सकें, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए और आपको इमोशनली स्टक करे। यहाँ पर वाटर है, आप मतलब इमोशन में इतने ज्यादा बह जाए कि आपका जो सत्य है वह सत्य से आप आंख मूंद लें, जो सत्य है उससे आप आंख मूंद लें। आप अपनी क्वालिटी, अपनी जो योग्यता है उस योग्यता को ना देख सकें, जो यह लोग आपको दिखाना चाहते हैं, जो यह लोग आपको बताना चाहते हैं, आप उसके अनुसार चलें और फिर जैसे ही आप इनके अनुसार चले यह आपका दिल तोड़े। इस तरीके की ऊर्जा है, यह बहुत ही अलग ऊर्जा है कि अपने ही अपना बनकर मतलब पीछे खींच रहे हैं, चाहे सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे यह मित्र रूपी अपने हैं, लेकिन यह आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। खास तौर पर यह फीमेल आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। यह इसको पता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, इसको यह बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन्होंने भी इस फीमेल की बात सुन के, जिन्होंने भी आपकी तरफ यह सारी चीजें की है, उनके लाइफ में यहाँ पर मनी के बहुत बड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बैड ड्रेस में है तो वह करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा है। किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा क्रोध की वजह से बहुत सारे टावर आ रहे हैं। किसी के लाइफ में जो नेगेटिविटी है वह बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर मैं दो ऐसे तांत्रिक देख रही हूँ, एक तो फीमेल है और एक मेल है, जिनके पास इन्होंने संपर्क किया था। तो जो फीमेल है उनसे इन्होंने पहले आपकी तरफ कुछ चीजें करवाई थी, लेकिन अब वह वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यह किसी न किसी ऐसे तांत्रिक को इन्होंने ढूंढा है, बिल्कुल इन्होंने ढूंढा है, किसी ऐसे स्थान पर जाकर जहां पर यह आपकी खुशियों को पूरी तरीके से जैसे जैसे कब गिरा हुआ है यह आपको गिराना चाहते हैं। आपको पूरी तरीके से आपकी खुशियों को जैसे बांधना चाहते हो, बंधन क्रिया, इस तरीके की चीजें करने के लिए यह व्यक्ति अभी ढूंढ रहे हैं। इनको इनके बारे में एक दो किसी ने बताया है, किसी तांत्रिक के बारे में, कि वहां पर जाओ, वहां पर आपका काम हो जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है। यह रुकावटें नहीं हो रही है तो रुकावटें होंगी, ऐसा किसी ने इनको कह दिया है। तो यह उस जगह में जाने के बारे में सोच रहे हैं।
यह जब भी जाने के बारे में सोचेंगे, किसी 4 व्हीलर, यह किसी ना किसी 4 व्हीलर से वहां पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जस्ट वह जाने से पहले ही कुछ ऐसी घटना घटित होगी भोले बाबा, माँ आदिशक्ति जी की कृपा से, कि जो चीजें यह आपके लिए करवा रहे हैं वहां से इसका जो है पूरी तरीके से, क्योंकि हमने डेथ कार्ड देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा, इस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा। देखिए कैसी ऊर्जा है, इसकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो किसी ने छल से बांधी है वह पट्टी हट जाएगी और यह सारी चीजें होंगी न्यू मून के आसपास, यानी हम उनके आसपास ही कहीं पर जाने के बारे में सोचेंगे आपके लिए कुछ करवाने के लिए, क्योंकि लगातार आपकी तरफ वर्क नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो इनका कान बार बार भर रही है कि उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इस तरीके से जैसे ही यह जाने वाले रहेंगे वैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और यह ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इनकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हटेगी और हटने के बाद जो चीजें इन्होंने आपके लिए किया है, जो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो कुछ भी करवाया है इन लोगों ने आपके लिए, काली क्रिया, वह काली क्रिया उसी अमावस्या के तुरंत बाद इनकी तरफ बैकफायर हो जाएगी। 6 ऑफ वांड्स, आपकी सफलता निश्चित है, निश्चिंत रहिए क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है। बाबा जी ने स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, माँ आदिशक्ति ने स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, क्योंकि यह जो न्यू मून है, यह जो बहुत इंतजार करते हैं कि अमावस्या कब आएगा, पूर्णिमा कब आएगा, अब यह इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इनके अंदर डर और भय आने वाला है, क्योंकि यह जो अमावस्या में ऐसी चीजें करेंगे वह चीजें इनकी तरफ तुरंत डायरेक्टली बैकफायर होने वाला है और यह कर्म का समय है और यह छुपी हुई चीजों के उजागर होने का समय है और यह आपके कहीं ना कहीं आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में भी कर्म का समय चल रहा है, मतलब आपके गुड कर्मा का उदय हो रहा है। तो यह चीजें अब वर्क नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। यहाँ पर मैंने कहा नहीं करेंगी, यहाँ पर आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। आप बोर्न हीलर हो सकते हैं, आपके हाथों में एक ऐसी ऊर्जा है कि आपके हाथों में धन हमेशा रहता है। यह कार्ड यह बता रहा है आपको क्राउन स्वयं परमात्मा ने पहना दिया है, आपको वह सारी प्रोग्रेस आपको पहले से ही मिल चुकी है जिसके लिए यह दर दर भटक रहे हैं कि इसको यह चीजें ना मिले, इसके पास कैसे आ गया यह सारी चीजें। अब यह चीज देखिए कैसे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको बहुत ज्यादा दूसरों की खुशियों से बहुत ज्यादा दुख रहा है और जिसके लिए यह बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते रहे हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा इनके लाइफ में आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके का इनको सेहत से जुड़ा हुआ या इनके पर्सनल लाइफ में कोई लॉस होगा और इनको तब कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई रास्ता नहीं मिलेगा और उसी वक्त में आपका भाग्योदय हो रहा है, उसी वक्त में आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। आपको कहाँ जा रहा है, आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। 2 ऑफ वांड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की नजर अभी भी आपके प्रोग्रेस पर है, अभी भी यह व्यक्ति आपका दिल दुखाना चाहता है या चाहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह जो चेहरा, मुखौटा जो यह कैरी करता है, इसको आप जज नहीं कर सकते, इसको आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसको ऐसा लगता है आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है
कि यह किसी से कनेक्ट है, आपके किसी हेटर से कनेक्ट है। बाकी लोगों के बारे में तो आपको पता है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता है। इनकी ऐसी सोच है। लेकिन आप सब कुछ जानते हैं जिनके लिए अभी यह मैसेज है। आप सब कुछ जानते हैं कि आपके घर की ऊर्जा को किसने बिगाड़ा, आपके घर में कौन प्रोजेक्शन कर रहा है, किस तरीके की चीजें कार्मिक स्थिति है, कौन कार्मिक है, कौन बार बार अहंकार करता है, कौन आपसे सामने में कुछ और बात करता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। यह पूरा ग्रुप जो है, यह पूरे जो लोग मिले हुए हैं, उन सभी के कर्म का एक एक फल उनको 1 बाय 1 मिलने वाला है इस अमावस्या के बाद। तो देखिए, आपके लिए जो चीज यह जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीज इनको मिलने वाला है। जो कुछ भी यह आपके लिए कर रहे हैं इस अमावस्या के समय में, वही चीजें इनके किसी अपनों की तरफ यह चीज होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना कार्य करते रहिए, आप अपना गुड कर्म करते रहिए, क्योंकि इनके नेगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं। इनके किसी भी नेगेटिव अटैचमेंट का आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और कार्ड देखिए, सारे पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं किसी को यह समझ में आ गया है कि आपकी आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी जो इन्होंने बांधी थी, जो आपको भ्रम में रखा गया था, उस भ्रम से पार आप निकल गए हैं। और जब आप भ्रम से पार निकल गए हैं तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह जो चीजें हो रही थी वह नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से ही हो रही थी। आपके लाइफ में यह जो कुछ भी कर पा रहे थे वह नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से ही कर पा रहे थे। अब आपको जैसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी सब समझ में आ गया। या ब्लैक एंड व्हाइट, क्या क्या व्हाइट है, क्या ब्लैक है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कौन आपको डिप्लोमेट कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके लिए कितना स्ट्रेंथ है, कौन आपके लिए वीकनेस क्रिएट कर रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। इन 21 दिन के अंदर इनको इनके कर्म का फल मिल जाएगा। और 21 से 40 दिनों के अंदर देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आपकी कोई सिस्टर लाइक अ सिस्टर, या जैसे बुआ सिस्टर, कोई ऐसी फीमेल फेमिनाइन ऊर्जा है जो आपकी इन सारी चीजों में हेल्प कर सकती है। मतलब हो सकता है कि उनके थ्रू आपको और ज्यादा कंफर्म हो जाए कि यह लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब सामने में तो बहुत अच्छा आपके लिए बात करते हैं, आपने तो इनकी मदद की है। ऐसा भी हो सकता है आपने इनकी मदद की है, लेकिन यह बिल्कुल भी जैसे कहते हैं कि आपके बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हैं, बल्कि आपके पीठ पीछे कैसे ही आपके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, कैसे आपके लिए नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। और यह सारी चीजें सुनने के बाद भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप इतने बैलेंस हैं। कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई ऊर्जा जैसे फेमिनाइन ऊर्जा आपको ड्रीम में आकर भी कुछ बता सकती है, ऐसी भी ऊर्जा है। तो आपको फिर क्या करना है, आप बैलेंस हो गए हैं, इसलिए वर्तमान में जीना है। क्योंकि जो भी आपकी मदद करेंगे, चाहे ड्रीम में आकर, चाहे आपको फेस टू फेस बता के, कहीं ना कहीं वह जो व्यक्ति है वह आपके सोल फैमिली मेंबर में है। वह जो व्यक्ति है आपके सोल फैमिली मेंबर में है। यह डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हद कर देते हैं, जब बार बार स्ट्रांग वार्निंग मिलती है कि नहीं करना है, नहीं करना है, फिर ये चीजें करते हैं, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। क्योंकि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली हायर बीइंग है, और इसीलिए यहाँ पर आपकी तरफ जो भी बुरी नजर लगाएगा उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही। तो ऐसी कोई यहाँ पर घटना घटित हो सकती है जहाँ पर आपके लिए यह काफी पॉजिटिव है।
क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन उन्हीं के साथ होता है जो पूरी तरीके से परमात्मा की शरण में है। तो आपको हमेशा परमात्मा की शरण में रहना है। आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को अब कोई नहीं रोक सकता। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा बनी हुई है। आपके स्पिरिचुअल यात्रा को बार बार रोका गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ब्लू तारा मंत्र आप लगाकर सुन सकते हैं। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए, महाकाली जी की विशेष कृपा आप पर है। आपको कोई स्पिरिट गाइड यहाँ पर कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। कोई स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं और उसकी जानकारी आपको आने वाले समय में प्राप्त होगी। जैसे कोई बर्ड बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनाई देंगी। लगातार आपका इंट्यूशन उधर जाएगा और यह नेगेटिव चीजें हैं, यह नेगेटिव है, यह जो व्यक्ति है इससे बात मत करो। इस तरीके की चीजें आपके मन में बार बार चलेंगी आने वाले समय में, आने वाले अमावस्या के आसपास। इनमें से कोई आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है, आपके घर आने की कोशिश कर सकता है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि इनमें से सो कॉल अपने भी हो सकते हैं। तो यह बार बार आपका जो अंतर्मन है वह कहेगा कि नहीं नहीं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है और यह आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें आपके घर में फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ रखना जो बहुत मुश्किल से आप जिन चीजों से बाहर निकले हैं, आपने रेमेडी की, अभी भी आप पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेयर आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कोई डिवाइन फेमिनिन आपको लगता है कि उसके अंदर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो, तो अगर कोई आपको कुछ समझाने की इनडायरेक्टली में भी कोशिश करें, तो थोड़ा सा उनसे 5 मिनट ही सही उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको कुछ बताना चाहती है। क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको इसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हैं और आपको इनके बारे में पता है। आप इनसे डिटच भी हैं, लेकिन आप फिर भी इमोशनल कनेक्ट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आया है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति से आप इमोशनली कनेक्ट हैं और जिस व्यक्ति से आप इमोशनली कनेक्ट हैं, उन्हीं से जुड़े हुए यह लोग हैं। इस वजह से वह सारी ऊर्जा एकदम अब आप सुन रहे होंगे कैसे सारी ऊर्जा कंबाइन हो गई है। और वह ऊर्जा इधर से जेलसी आ रहा है, इधर से छल आ रहा है, इधर से तंत्र आ रहा है, इधर से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। योग, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पर फ्लाइंग हनुमान जी का कार्ड आया है और सबसे पहले इस कार्ड की जो एनर्जी है वह आपको आपकी असली ताकत याद दिला रही है। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वह सिर्फ गति नहीं होती, वह एक संकल्प होता है, एक तपस्या होती है और यहाँ पर एक ऊंची उड़ान की ओर इंडिकेशन है। और यही जो एनर्जी है वह इस समय आपके जीवन में चल रही है। आपने पिछले कुछ समय में बहुत लंबा सफर तय किया है, कभी इमोशन, कभी स्पिरिचुअल, कभी फिजिकल और कभी कार्मिक। आपके रास्ते में कई रुकावटें आई, कई बार थकान भी महसूस हुए, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति टूटी नहीं। यह कार्ड कहता है कि आपकी जो जर्नी है वह अभी भी जारी है, लेकिन अब आप थकावट से नहीं, पैशन से चल रहे हैं। और रीसेंट फ्यूचर में अगर हम देखें तो यह कार्ड इशारा दे रहा है कि आने वाले रीसेंट फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपको नई दिशा देगा और आपको उस जगह ले जाएगा कहीं ना कहीं जहां आपको बहुत समय से पहुंचना था। कोई भी ऐसा आपने संकल्प चलाया था,
कभी कोई ऐसा थॉट कहीं पहुंचने का था। अब यह पहुंचना सिर्फ किसी फिजिकल ट्रेवल की बात नहीं हो रही। यह गोल्स, जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, यह उससे भी रिलेटेड है। यह सफर अब आपको किसी हायर पर्पस की तरफ ले जा रहा है, यह तो फॉर श्योर है। और यहाँ पर यह कार्ड यह भी दिखाता है कि हनुमान जी की जो सूक्ष्म शक्ति है वह आपको अनदेखी विपत्तियों से कहीं ना कहीं बचा रही है, आपके मार्ग से नेगेटिविटी को हटाते हुए। आपके जो निर्णय हैं, उन निर्णयों को सबके लिए गाइड भी एक तरीके से कर रहे हैं। वह इस समय एक तरीके से आपको गाइडेंस भी हनुमान जी की जो ऊर्जा है वह प्रोवाइड कर रही है, आपको सारी नेगेटिविटी से दूर बचा के, जैसे आपको जैसे बचाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके ऊपर इफेक्ट डालना चाह रही थी, जो आपके शत्रुओं के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वह आपके ऊपर नहीं हो पाया है। यह कार्ड उसी चीज की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर एनिमीज के लिए भी यह कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वह अब आप तक पहुँच नहीं पा रहे। उनके जो भी प्लान्स थे, जो भी प्लान या प्लॉटिंग उन्होंने कर रखी थी, वह कहीं ना कहीं सब कमजोर पड़ चुकी हैं और उनकी जो कोशिशें हैं अब हवा में तैरते तिनकों जैसी हो गई है। ताकत दिखती है लेकिन असर शून्य है। इस समय आपके शत्रुओं का कुछ ऐसा हाल हो रखा है जो दिखावे के लिए तो अपनी पावर दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में, असलियत में जो उसका इम्पैक्ट है वह जीरो है। हनुमान जी का जो संरक्षण है वह इस समय आपको किसी भी साइकिक या फिजिकल हार्म से दूर रख रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी है उससे आपको जैसे हनुमान जी इस समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ ओम का कार्ड है, द यूनिवर्सल साउंड। यह कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में जो एक स्टॉर्म जो चल रहा है, जो भी एक ऐसी जो सिचुएशन, स्टॉर्म जैसी सिचुएशन, जो तूफान ही तूफान, अब उसका जो केंद्र है वह शांत होने लगा है। और ओम का वाइब्रेशन क्राउन चक्र एक्टिवेट करता है, यानी क्लैरिटी, इंट्यूशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इस समय आप बहुत कुछ समझ तो नहीं रहे, लेकिन आपकी जो सोल है वह जानती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आप सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और नंबर्स, ड्रीम्स, अचानक आए साइन, यह सब यह बता रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी इस समय शांत दिखती है, लेकिन अंदर बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और अगर हम देखें तो रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके जो इंट्यूशन है वह अचानक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको ऐसे आंसर्स मिलने लगेंगे जिन्हें आपने पहले मुश्किल समझा था। एक क्लैरिटी, एक कामनेस आपकी जिंदगी को घेर लेगी और आप कहेंगे, यस, अब मैं समझ पा रही हूँ कि यह सब क्यों हुआ था। आपको रियलाइज होगा। यह कार्ड यह भी इशारा दे रहा है कि एक डिवाइन साउंड ओम आपको उस जगह ले जा रहा है जहाँ कंफ्यूजन डिल्व हो जाता है। आपके आसपास डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्सपेंड हो रही हैं, लेकिन इतनी शांत तरीके से यह सारी चीजें हो रही हैं कि आप उन्हें धीरे धीरे महसूस करेंगे। यहाँ पर एनिमीज के लिए यह कार्ड इशारा दे रहा है कि उनका जो शोर है, जो भी शोर शराबा उन्होंने आपके लिए मचा रखा था, वह सब अब कम हो रहा है। उनकी जो मेंटल डिस्टरबेंस है, उनकी जेलसी, यह सब आपके वाइब्रेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। और क्योंकि आपका ओरा एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर जा रहा है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट वह आपके जीवन पर डालना चाह रहे थे, वह अब कम होता जा रहा है और आप उस जोन से अब बाहर निकल रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर आप ओम का जाप करते हैं तो यह और भी अच्छा है। इससे क्या,
आपकी बुद्धि और एकाग्र हो रही है। लाइफ में जो फोकस है वह बढ़ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है और कोई भी जो नेगेटिविटी है वह आपके अराउंड टिक नहीं सकती। क्योंकि जब आप ओम का जाप करते हैं तो जो चेतना शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वह एकाग्र हो जाती है और वही सबसे बड़ा केंद्र है, सारी पावर का, सारे शक्ति का बिंदु है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पर लॉर्ड गणेशा, देखिए भगवान गणेश का भी कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि दिखाते हैं एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट को यहाँ पर वह इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें तो एक बहुत पावरफुल संकेत मिल रहा है। देखिए गणेश जी तभी आते हैं, उनका कार्ड तभी यहाँ पर रीडिंग में आता है जब एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है। यह कार्ड बहुत साफ साफ बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टकल्स थे, जो भी ऑब्स्टकल बने हुए थे, वह सब अब हट रहे हैं और हट चुके हैं। आप में से कुछ लोग के जीवन में एक नया डोरवे खुल रहा है, वह खुल चुका है। आप में से कुछ लोग के लाइफ में और जैसे रास्ता आपके लिए साफ हो रहा है। आप जिस चीज के लिए इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत समय से, वह कहीं ना कहीं आपके आसपास वाइब्रेट कर रही है, बस मैनिफेस्ट होने ही वाली है। यानी अब समय आ चुका है कि जो आप बहुत समय से किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे, चाहे वह रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आप जिस भी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, साफ तौर पर यहाँ पर इशारा है। यहाँ जो गणेश जी हैं, अपने बच्चों को यही बता रहे हैं कि वह जो भी सपना आपका है, वह कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने ही वाला है। इस समय अगर हम देखें तो आपकी जिंदगी की ओर, इस समय जो करंट सिचुएशन है, उस ओर यह कार्ड इशारा दे रहा है कि जो कार्मिक ऑब्स्टकल्स हैं, वह डिल हो रहे हैं और पुरानी जो बंदिशें थी, वह हट रही हैं। एक इनर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं टूट रही है, जो आपको चीजें रोक रही थी, जो एक बंदिशें आपको महसूस होती थी, वह सारी चीजें खत्म हो रही हैं। कई मुश्किलें थी, लेकिन अब उससे निकलने का जो समय है, वह आ चुका है। यह साफ इशारा है। रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि अगेन अ न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा है। आपकी ओर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया रास्ता आपको मिलेगा, नई डेस्टिनी की ओर भी इशारा है। यह कोई छोटी शुरुआत नहीं होगी, यह आपकी, कह सकते हैं, आपके जीवन का यह एक लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू होगा। यहाँ पर यह कार्ड यह भी इशारा देता है, देखिए इस समय गणेश जी खुद आपके डिसीजंस को गाइड कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपको ऐसे लोगों से दूर कर रहे हैं, वह जो आपके लायक नहीं हैं, और ऐसे अवसरों की तरफ कहीं ना कहीं वह आपकी ओर खींच रहे हैं, जिनके लिए आप पैदा हुए थे, जो आपके जीवन का रियल पर्पस है। कहीं ना कहीं उस रास्ते की ओर अब आपको पुश किया जा रहा है। यहाँ पर आपके एनिमीज के लिए भी यह कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, वह कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से पावरलेस हो चुके हैं और उनकी जो नेगेटिविटी है, वह आपके रास्ते से हट चुकी है। यह कार्ड यह भी इशारा कहीं ना कहीं गणेश जी दे रहे हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत कोशिश की थी, कुछ गलत सोचा था, लेकिन वह चीज वापस उन्हीं की तरफ कहीं ना कहीं लौट चुकी है। तो यानी किसी ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया था, कुछ गलत सोचा था आप या आपके परिवार के बारे में, और वह चीज सक्सेसफुली वैसा नहीं हो पाया जैसा वह चाह रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि वह सब कुछ उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा। यहाँ भोलेनाथ जी बहुत अच्छा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे, गुड फॉर्च्यून का इशारा है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शिव जी की जो एनर्जी है, वह बहुत रेयर होती है। जब वह एक बार ब्लेस कर देते हैं तो डेस्टिनी भी बदल जाती है।
यह कार्ड बता रहा है कि आपका जो फॉर्च्यून है अब पूरी तरह डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर है और आप अब सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि डिवाइन ग्रेस से भी ऊपर उठेंगे। आपकी किस्मत को नजर कहीं ना कहीं लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पास्ट में यह हो सकता है आपके एनिमीज, उन्होंने ईवल लाए या ना जाने क्या क्या गलत चीजों का प्रयोग किया। साफ तौर पर दिख रहा है कि आपको नजर बुरी तरीके से यहाँ पर लगी थी, लेकिन महादेव ने उसे अपनी छत्रछाया में ले लिया। एक तरीके से उन्होंने आपको बचाया है और अब मिसफॉर्च्यून आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत मिरेकुलस होने वाला है। समथिंग मिरेकुलस इज गोइंग टू हैपन। किस्मत आपके फेवर में मुड़ने वाली है। इतने स्मूथ तरीके से यह सब कुछ होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छा चीज जो मैं बताना चाहूंगी, वह सबसे अच्छी चीज यह है कि जो लक है वह लक आपकी साइड पर है। डिलेड जो बने हुए थे, कुछ चीजों में जो काम रुक रुक के चल रहे थे, जो रुकावटें बनी हुई थी, वह भी खत्म होंगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी तरीके का ब्रेक थ्रू मिलेगा। बहुत समय से कोई काम अगर अटका हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बनेगा, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा कि वह चीज पूरा होगा। यहाँ पर यह कार्ड यह भी दिखाता है कि महादेव की जो कृपा, उनका जो कवच है, एक इनविजिबल जैसे सुरक्षा जो है, वह आप पर कहीं ना कहीं सक्रिय है और आप किसी बुरी नजर, बुरी शक्ति या बुरे विचार का शिकार नहीं होंगे, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। एनिमीज की एनर्जी की ओर भी यह इशारा दे रहा है, उनके लिए भी यह इशारा है कि आपके जो विरोधी हैं, आपके विरोधियों की जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं टूट चुकी है और उनकी जो प्रत्येक जो नकारात्मक थॉट्स हैं, वह उल्टी होकर यह उल्टा उन्हीं के जीवन में जैसे प्रवेश कर रही है। उनका जो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, जो संकल्पों का, वह नेगेटिव, वह जो नेगेटिविटी है, वह सारी की सारी उन्हीं पर इम्पैक्ट डाल रही है और आप अब अनटचेबल मोड में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्योंकि शिव जी की जो ब्लेसिंग्स है वह किसी भी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में रहने नहीं देगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पर द डिस्ट्रॉयर का कार्ड आया है, जो कि मेजर चेंज को दिखाता है। तो जो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आया द डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। तो यह कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में जो भारी टूट फूट, केओस, अप्स एंड डाउन, उथल पुथल, लॉसेस या अनसर्टेनिटी जो आई थी, वह डिस्ट्रक्शन नहीं था। आपको जरूर लगा होगा कि यह तो जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। यह एक तरीके से आप कह सकते हैं एक डिवाइन क्लेंजिंग आपके जीवन में थी, आपके लाइफ में। क्या होता है, कभी कभी जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो भी पुरानी संरचनाएं हैं, जो भी ढांचे हैं, उनका गिरना जरूरी होता है। और यह कार्ड उसी चीज को दिखाता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अचानक, यह जो अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, जो सब कुछ बिखर गया, या कुछ रिश्ते टूट गए, या सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे समाप्त हो चुका है, वह एक्चुअली में आपके प्रोटेक्शन में हुआ है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यह कैसा प्रोटेक्शन है कि इतना हमारा लॉस हो गया, रिश्ते बिखर गए, नुकसान ही नुकसान, सब कुछ जैसे खत्म होने पर आ गया, तो यह फायदा कहां से पहुंच रहा है। तो देखिए, कहते हैं एक कुछ नया क्रिएट करने के लिए पुराना जो ढांचा है, जो पुरानी संरचना है, एक समय तक जब तक वह रिपेयर हो सकता है वह किया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब उसे तोड़कर फिर से नया बनाना पड़ता है। तो कुछ वैसा ही हुआ है। तो इस समय आपकी लाइफ में अगर हम देखें तो यह दिखा रहा है
यह कार्ड की द लास्ट फेज ऑफ कार्मिक डिस्ट्रक्शन जो है, यानी आपका जो पुराना कार्मिक साइकिल है वह अब खत्म हो चुका है और अब आपको उस भारीपन से कहीं ना कहीं जैसे मुक्ति मिल रही है, आपको मुक्त किया जा रहा है। वह जो भी पुराना, जो भी हिसाब किताब आपका जिन लोगों से था या जिन रिश्तों में चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं किसी तरीके का आपका अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो जैसे आपको आजाद किया गया है और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जैसे बैगेज कैरी कर रहे थे, किसी चीज को आप ढो रहे थे जो एक्चुअल में नहीं बनता है कि आप उस चीज को कैरी करें। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम जो आप नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी परिवार को देखते हुए, चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपने खुद से जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने मन को दबा दिया, चीजों को करते रहे।